नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन 2021। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 हाइब्रिड प्रारूप में कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो संपन्न हुआ ये देहरादून में संपन्न हुआ। आपको मालूम है देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और यहीं पर तीसरे हेलीकॉप्टर समिट 2021 का आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसकी थीम की बात करूं तो थीम थी इसकी इंडिया एट द रेट 75 एक्सपीडिटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड एनहेंसिंग एयर कनेक्टिविटी। इसकी थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल समिट याद रखनी है। समिट कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? ये वाली हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन देहरादून उत्तराखंड में ये आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को मंच की बैठक हुई, इस बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों मॉस्को आपको पता ही है कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों रशिया में स्थित है और रूस ने ही इसका आयोजन किया। अफगानिस्तान के बारे में था दोस्तों, वहाँ तालिबान का कब्जा है और इसी के ऊपर दोस्तों कुछ जो अफगानिस्तान के मेंबर भी बुलाए गए थे दोस्तों, और इसी बैठक को कहा गया था मॉस्को मंच, और ये हाल ही में हुई थी दोस्तों रशिया के मॉस्को शहर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया आइडिया शिखर सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे। 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसे जो समिट का नाम है इंडिया आइडिया समिट 2021। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल होती है, इसे हम कहते हैं USIBC भी इसे शॉर्टकट में कहते हैं। और इसका जो फाउंडिंग ईयर है दोस्तों USIBC का 1975 में ये फाउंड हुआ था, और इसकी हाल ही में समिट हुई थी नई दिल्ली में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो थीम रखी गई थी दोस्तों समिट की, वो थी फ्रॉम रिकवरी टू रिसर्जेंस, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इसे कह देंगे हम सीका शॉर्टकट में। सीका समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों ये जो आयोजित हुई ये कजाकिस्तान में आयोजित हुई। कजाकिस्तान की जो कैपिटल सिटी है उसका नाम है नूर सुल्तान, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया। सीका की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो इसे कह देंगे हम कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। इस नाम से इसकी दोस्तों सम्मेलन आयोजित हुआ कजाकिस्तान की नूर सुल्तान में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों सीका की बात करूं तो इसमें कुल 27 मेंबर हैं इंडिया को मिला के, और इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1999 में, और हाल ही में इसका आयोजन किया गया इसका समिट का नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस देश की मेजबानी में वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन हाल ही में वर्चुअली संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो हुआ इसकी जो मेजबानी की थी यानी कि होस्ट कंट्री था इसमें अमेरिका, और इस समिट का नाम था ग्लोबल कोविड-19 समिट 2021। और दोस्तों ये वर्चुअली आयोजित हुई थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ग्लोबल कोविड-19 समिट थी, अमेरिका ने इसे होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन 3.0 2021 कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लिश में बात करें इसे हम कह देंगे सेंट्रल न्यूट्रिएंट सीरियल स्टेक होल्डर जनरल कॉन्फ्रेंस 2021। और दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया, और इसमें जो थीम रखी गई थी वो थी रन अप फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 47वां G7 सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट समिट है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो किस देश ने ये आयोजित किया? तो दोस्तों ये जो आयोजन कंट्री थी इसकी यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके देश में इसका आयोजन किया गया था ये। और दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये G7 समिट का कौन सा संस्करण था? तो ये था 47वां, ये भी आपको ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये होस्ट किया था यूनाइटेड किंगडम ने। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो एक यूनाइटेड किंगडम में जगह है जिसका नाम है कार्बिस बे।
कार्बेस बे जगह और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और दोस्तों एक आपसे पूछा जा सकता है, कार्बेस बे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, यानी कि कार्बेस बे घोषणा किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो भी G7 कंट्रियों से, यानी कि G7 समिट से संबंधित है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? USA, जापान, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन। तो दोस्तों ये G7 प्लस यूरोपियन यूनियन हो गई। अगर हम यूनियन को छोड़ दें तो इटली, कनाडा, जनवरी। अगर मैं दोस्तों बात करूं कंट्री की, तो कंट्री आप ऐसे याद कर सकते हैं, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, जापान, USA। तो दोस्तों इसमें कुल 7 कंट्री आती हैं यूरोपियन यूनियन को मिला के दोस्तों। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों इनवाइटेड कंट्री का। इनमें जो G7 समिट थी, इनमें कौन कौन सी इनवाइटेड गेस्ट थे? तो दोस्तों वो थे ऑस्ट्रेलिया, साथ के साथ इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका। ये 4 जो देश थे ना, ये इनवाइटेड गेस्ट थे। इन्हें बुलाया गया था दोस्तों इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से इनवाइटेड कंट्री गेस्ट थी इसमें। तो 4 थी, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये इंग्लैंड देश ने ये इसका होस्ट किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? या इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कॉर्पोरेटिव कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों किसने आयोजन किया? भारत के जो दोस्तों होम मिनिस्टर हैं, या इन्हें कहते हैं मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है, वो हैं अमित शाह। उनकी देखरेख में इसका आयोजन किया गया। और दोस्तों पहली बार ये सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इसे कहते हैं। और हाल ही में इसी का विश्व संरक्षण कांग्रेस या वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2021 का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया था दोस्तों? ये किया था फ्रांस देश में। फ्रांस में एक शहर है दोस्तों मार्सेल, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये 2020 में किया जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसका जो आयोजन स्थल है दोस्तों 2021 में रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ था दोस्तों? इस बार ये था फ्रांस देश में, मार्सेल शहर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके करंटली डायरेक्टर जनरल की मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों IUCN ने आयोजित किया गया था, इसके डायरेक्टर जनरल जरूर याद रखना है, डॉक्टर ब्रूनो ओवरल हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, COP26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से कह देंगे, COP की फुल फॉर्म है 26। इस बार कौन सा मनाया गया? COP26। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है इस बार कौन सा हमने संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी की, या ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। COP21, COP24, COP25। तो आपको याद रखना COP26 इस बार मनाया गया या इसका आयोजन किया गया। तो दोस्तों किस देश ने इसकी मेजबानी की? ये की दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने, या इंग्लैंड इसे हम कहते हैं। और इंग्लैंड का एक शहर है दोस्तों ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है ये, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का ही हिस्सा है स्कॉटलैंड, अगर हम नॉर्थ स्कॉटलैंड की बात करें। तो दोस्तों ये किस देश ने होस्ट किया? तो दोस्तों ये किया इंग्लैंड देश ने। और इंग्लैंड के साथ एक और देश था इटली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो COP26 है, इंग्लैंड के साथ साथ किस देश ने होस्ट किया? तो दोस्तों इंग्लैंड के साथ इटली देश ने भी होस्ट किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये ग्लासगो शहर में ये आयोजित हुआ था। 2021 यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इसका पूरा नाम है दोस्तों। और दोस्तों इंडिया ने एक घोषणा भी की थी, PM नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इस सम्मेलन में। और इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट रखा है दोस्तों, कार्बन फ्री का 2070। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय या मिनिस्ट्रियल जो समिट है कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये फर्स्ट G20 कॉन्फ्रेंस थी वुमेन एम्पावरमेंट में वर्ष 2021 की, ये कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों हमेशा याद रखना G20 अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको इटली लगाना है। तो इटली का एक शहर है, शहर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना देश। इटली में आयोजित हुआ, इटली का एक शहर है दोस्तों सांता मार्गेरेटा लीगर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है G20 इस बार होस्ट किसने किया? ये किया इटली ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लिश में बात करें इसे कह देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पैक्ट समिट 2021। तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में
संपन्न हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने आयोजित की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये आयोजित की गई। और इसकी जो थीम रखी गई थी, शेप इन एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, इसकी थीम रखी गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट यूनियन टेरिटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 2021 में, और ये गुजरात के केवड़िया शहर में इसका आयोजन किया गया। और इसकी जो अध्यक्षता थी, इस जो सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लिश में बात करूं, 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी वियना में इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोपियन देश है, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट 2021 कांग्रेस का। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ये किसने आयोजित किया, ऑस्ट्रिया में तो आयोजित हुआ था, लेकिन किसके द्वारा आयोजन इसका किया गया? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया पार्लियामेंट यानी कि ऑस्ट्रिया संसद के द्वारा, साथ के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा ये जो समिट हुई थी इसका आयोजन किया गया था। और इंडिया की बात करूं, इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया था? तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको संस्करण में याद रखना है। इस बार कौन सा ब्रिक्स समिट हुई? 13वीं ब्रिक्स समिट हुई। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों इसका आयोजन किया था भारत ने। ये अभी आपको ध्यान में रखना है। 13वां एडिशन था और इंडिया में आयोजित हुआ। और किसने इसकी अध्यक्षता की ब्रिक्स सम्मेलन की? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और दोस्तों ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रशिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे आगे वाली यानी कि अगर मैं बात करूं वर्ष 2022 में कौन करेगा अध्यक्षता? तो दोस्तों आई के बाद CRI यानी कि चाइना इसकी अध्यक्षता करेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्रम से इसका दोस्तों जो समिट होती है वो आयोजन किया जाता है, यानी कि इंडिया के बाद चाइना आएगा, फिर साउथ अफ्रीका आएगा, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2023 में। वर्ष 2022 में किया जाएगा चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये फर्स्ट एवर पर्सन समिट थी क्वाड शिखर सम्मेलन की। ये दोस्तों होस्ट किया किसने? ये किया अमेरिका देश ने। ये भी आपको ध्यान में रखना। अमेरिका की जो कैपिटल सिटी है वाशिंगटन, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है क्वाड में कितनी कंट्रियाँ शामिल हैं। क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क। पूरी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो क्वाड में दोस्तों 4 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। और दोस्तों इन्हीं चारों देशों की इसमें मीटिंग हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे इस सम्मेलन में भाग लेने वाशिंगटन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत में आयोजित राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? इंग्लिश में बात करूं इसे कह देंगे नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस 2021। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र के नागपुर जो कि संतरों के लिए फेमस है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यहीं पर राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी की गई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा होस्ट किया गया? लोकमत मीडिया ग्रुप ने ये होस्ट किया सम्मेलन। और इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी दोस्तों ग्लोबल चैलेंज टू कम्युनल हार्मोनी एंड रोल ऑफ इंडिया। इसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 16वां G20 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी बताया आपको G20 आ गया तो आपको लगाना इटली। अगर मैं बात करूँ शहर की तो G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ इटली की राजधानी रोम में। और इस बार कौन सा संस्करण था G20 का? 16वां था। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इटली का एक शहर है रोम और यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। किसके द्वारा होस्ट किया गया? इटली में हो रहा है तो इटली के PM होस्ट करेंगे मारियो द्रागी जो कि इटली के PM है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में दोस्तों PM नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद COP26 में गए थे हिस्सा लेने। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। PM मोदी अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 किस देश ने आयोजित किया? दोस्तों अगर मैं बात करूं इंग्लिश में
ये 16वां संस्करण था ईस्ट एशिया समिट का, और जो कि दोस्तों 27 अक्टूबर 2021 में आयोजित हुई। इसका जो होस्टेड कंट्री था वो था दोस्तों ब्रुनई। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्चुअल फॉर्मेट में यानी कि वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, P4G सम्मेलन 2021 का होस्ट देश कौन रहा? P4G की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ 2021। इसका जो होस्ट देश रहा था दोस्तों वो रहा था साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का एक शहर है सियोल, या राजधानी इसे कहते हैं हम दोस्तों। और यहीं पर P4G सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो थीम रही थी दोस्तों पायनियरिंग ग्रीन पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग इन इम्पैक्ट, इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इसे कह देंगे हम ग्लोबल हेल्थ समिट, जो कि मई माह में आयोजित हुई थी। इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन किया गया था और होस्टेड की थी इटली के पीएम मारियो द्रागी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इस समिट की जो थीम रही थी वो थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था दोस्तों। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने इसका वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना। और इसकी जो थीम रखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स, इसकी थीम रखी गई थी। अगर दोस्तों आपसे मैं पूछूं भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। करंटली भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन के जवाब को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निवेशक सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? इंग्लिश में इसे कह देंगे हम इन्वेस्टर समिट, जो कि 13 अगस्त के दिन हुई थी दोस्तों। और इसका जो आयोजन किया गया था दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों ये होस्ट किया था निवेशक सम्मेलन 2021। और ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि गुजरात राज्य में ये आयोजित किया गया था। और यहीं पर दोस्तों महत्वपूर्ण पॉलिसी एक लॉन्च हुई थी जिसे कह देंगे हम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं 5 सितंबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 6वां इब्सा शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ? इब्सा जो कि होता है दोस्तों इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये फोरम होता है दोस्तों। तीनों देशों का एक फोरम है जिसे हम शॉर्टकट में कह देंगे इब्सा। और इसका एक शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और जो वर्चुअल माध्यम से आयोजित हुआ था किस देश की अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों होस्ट कंट्री था इंडिया। इंडिया ने वीडियो कॉलिंग माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 6वां इब्सा समिट था। और दोस्तों आपको पता है दोस्तों इब्सा में कितने मेंबर हैं? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यानी कि टोटल 3 देश इसमें आते हैं इंडिया को मिला के। अगर मैं बात करूँ इसका इस्टाब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? 6 जून 2003 में ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में इसका इस्टाब्लिशमेंट हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना शहर में इसका आयोजन हुआ। या देश की मैं बात करूं तो स्पेन देश में इसका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन हुआ। और दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया, जैसे गूगल, फेसबुक और भी जितनी वीवो, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी दिग्गज कंपनी है, उन्होंने दोस्तों इस वर्ल्ड कांग्रेस में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भाग लिया। अगर मैं बात करूं किसने होस्ट किया स्पेन में तो GSM एसोसिएशन के द्वारा ये इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा? तो दोस्तों इंग्लिश में बात करें इसे हम कह देंगे नॉन अलाइंग मूवमेंट, या नाम कह देंगे इसे। और दोस्तों इसकी जो समिट थी 2019, 20, 21 यानी कि तीनों साल तक इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो अजरबैजान के पास है, यानी कि अजरबैजान की कैपिटल सिटी बाकू में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस बार जो आयोजन होगा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का वो अजरबैजान देश में आयोजित होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1 सितंबर 1961 में हुई थी। स्टैब्लिशमेंट कहाँ पर हुआ था इसका? बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था नाम का। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन समिट 2021 का होस्ट देश कौन रहा? तो दोस्तों एक इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव 2021 का आयोजन किया गया था
30 मई से 3 जून के मध्य जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यानी कि जर्मनी देश में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो मेनली फोकस था वो यूएन के सस्टेनेबल सतत विकास गोल पर इसका जो थीम रखी गई थी दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसका आयोजन किया गया यानी कि जो होस्ट यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी, इसे इंग्लिश में ऐसे कह देंगे हम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट रखी गई थी दोस्तों, जो कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, सोनीपत, जो कि हरियाणा में पड़ती है, और वहीं पर इसका आयोजन किया गया था ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये कोरोना वायरस के कारण इसे वर्ष 2022 में आगे बढ़ा दिया गया है, 21 में नहीं होगा 22 में होगा। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना कौन सा संस्करण है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, 108वां ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का संस्करण है। और ये कहाँ आयोजित होगा, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि पड़ता है दोस्तों पुणे शहर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों पुणे शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का आयोजन किया जाएगा। इसकी जो थीम रखी गई है वो है दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।